आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। कोडरमा और बिहार के वैशाली के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का किया शुभारंभ। विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, इस पर सदन करेगा विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक। विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति। और राज्य में भारी बारिश से नदियां उफान पर। लोहरदगा और चतरा में कई कच्चे घर क्षतिग्रस्त, बिजली पोल और पेड़ भी उखड़े। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया से झारखंड के कोडरमा से बिहार के वैशाली के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। इस मौके पर कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बौद्ध सर्किट ट्रेन के कोडरमा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि कोडरमा में लगातार ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत चीज का लाभ है हम लोग का, इससे आने जाने का सुविधा है। लोकल वाले को, तिलैया जाने वाले को, नवादा जाने वाले को इसमें टाइम कम लगेगा। जब से रेल मंत्री असनई बेसब बने हैं, सुविधा तो दे ही रही पब्लिक को। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में आज शोक प्रकाश के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। मानसून सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के दौरान पक्ष और विपक्ष सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं है। शिबू सोरेन जी के प्रति सबको सम्मान है और इसमें कहीं कोई अगर मगर का प्रश्न नहीं है या शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं है। इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सदस्यों की भावना है, इस पर सदन विचार करेगा। सदन की भावना है, राज्य की जनता का जो भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, तो सदन विचार करेगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज रांची में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में जदयू विधायक सरयू राय, आजसू विधायक निर्मल महतो, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान सहित भाजपा के विधायक मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि मानसून सत्र में एनडीए राज्य के ज्वलंत और बड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। झारखंड के दाता और झारखंड के निर्माता अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन जब एनडीए की सरकार 1999 में बनी तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने झारखंड का स्वरूप देने का काम किया और जिन्होंने झारखंड को दिया और झारखंड से ही उनका अपमान और झारखंड सरकार उनके नाम को ही मिटाना चाहती है और अटल क्लिनिक को नाम बदलकर मदर तेरेसा करने का जो प्रयास कर रही है, इस विषय पर भी अपनी बात को सदन के अंदर रखेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह अब कानून बन गया है। सदन ने इसे पारित कर राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा था। केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 का राज्य के लोगों ने स्वागत किया है। साहिबगंज जिले की जनता इससे बेहद खुश दिख रही है। ऑनलाइन गेम को जो बैन किया है, इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम बहुत ज्यादा खेलने लगे थे, जिसके वजह से ऑनलाइन फ्रॉड को बढ़ावा मिल रहा था। ऑनलाइन गेमिंग से लोगों ने शॉर्टकट मेथड अपना लिया था पैसे कमाने के लिए। लोगों ने कुछ पैसों के लिए मेहनत ना करके ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। सरकार ने इस कदम को उठाकर बहुत अच्छा काम किया है। झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 285 लोग देश और विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 113 संदिग्ध पाकुड़ जिले से हैं, जबकि साहिबगंज से 65, रांची से 49 और जमशेदपुर से 22 संदिग्धों की पहचान हुई है। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही सीधा रेल संपर्क मिलेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रेल मंत्रालय ने सुल्तानगंज से देवघर भाया असरगंज तारापुर बेलहर 108 किलोमीटर नई रेल लाइन की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। रेल मंत्री ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को लिखे पत्र में कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से देवघर रेल परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 980 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज कटोरिया के बीच से रेल लाइन बनेगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। लोहरदगा जिले में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण दक्षिण कोयल नदी, साफी नदी, टीको नदी तथा अन्य नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बारिश के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उधर चतरा जिले में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। ईटखोरी प्रखंड में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कई घर डूब गए हैं। दर्जनों बिजली के पोल उखड़ गए तथा सैकड़ों पेड़ बह गए। ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक इंडोर स्टेडियम में चल रही मैट्रिक्स फाइट नाइट कंटेंडर सीरीज में झारखंड के स्वस्तिक कुमार ने आज महाराष्ट्र के फाइटर को एक तरफा मुकाबले में हराकर जीत से आगाज किया। स्वस्तिक ने महज 1 मिनट से भी कम समय में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। कोडरमा और बिहार के वैशाली के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का किया शुभारंभ। विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने देशोमगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री ने कहा इस पर सदन करेगा विचार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक। विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति। और राज्य में भारी बारिश से नदियां उफान पर, लोहरदगा और चतरा में कई कच्चे घर क्षतिग्रस्त, बिजली पोल और पेड़ भी उखड़े। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।